इस वक्त हालात क्या हैं वो आप सबके सामने हैं। जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर जिम्मेदार है, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ये बड़ा देखा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से रोकने की कितनी कोशिश की जा रही है, चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऐसी भी कोशिश नजर नहीं आ रही। बिकॉज लेकिन इस वक्त जो मुल्क में अमनो अमान की सिचुएशन है वहां पर हुकूमत वक्त की अगर हम बात करें तो उसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि अमनो अमान को कायम रखा जाए। इस हवाले से क्या हो रहा है इस पर बात कर लेते हैं। ज़रा इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करें। कारा साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कारा साहब, इस वक्त जो हालात हैं, जब पीटीआई से सवाल करें वो कहते हैं जी कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये जो क्राउड है ये खुद से कर रहा है, ये जो तोड़फोड़ हो रही है वो खुद से कर रहे हैं, हमने नहीं कहा। लेकिन ऑडियो लीक्स उनके इन दावों के बरक्स सामने आ रही हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी पीटीआई पर, लीडरशिप पर आयद होती है आज के इन हालात पर जो तोड़फोड़ हुई, जो जलाओ घेराव हुआ? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ऑडियो लीक्स भी आपके सामने हैं, और जी ये भी है कि जब तक लीडरशिप चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करती, मैनेज नहीं करती, क्राउड अपने तौर पे तो ये काम नहीं करते। और अगर लीडरशिप क्राउड को मैनेज नहीं कर सकती तो फिर क्राउड इकट्ठे नहीं किए जाते। ये एक बेसिक फैक्टर होता है, एहतजाज करना हक होता है। और अगर वो इतना बड़ा ये इस तरह का क्राउड, वायलेंट क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि पल पड़ो, और फिर आप उनको काबू बाद में नहीं कर सकते, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मॉब तो फिर जब एक तरफ किसी रुख से कर लेता है तो फिर उसको रोकना मुमकिन नहीं रहता। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जी कि मुल्क के अंदर चंद लोगों ने, देखिए ना, पूरे मुल्क के अंदर चंद 100 या चंद हजार लोग, मुख्तलिफ जगहों पे तो सैकड़ों में भी नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे सैकड़ों में थे, चंद एक जगह पे 1000-2000 लोग भी होंगे। इतने लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर एक पैनिक कर दिया है, इतना खौफनाक किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया। कायरा साहब, लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो अगर लीडरशिप के कहने पे ये लोग बाहर आए और उन्हीं की बात सुनेंगे, लेकिन लीडरशिप को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, मेन लीडरशिप तो गिरफ्तार होगी। अब इनको कौन रोकेगा? अब हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन है इसका? देखिए, लीडरशिप को तो उनके अपने अफाल की वजह से गिरफ्तार किया जाएगा। वो जो कानून के ज़ाब्ते हैं उसके जरिए, उसके तहत ही गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी कोई मुनासिब और अच्छा रास्ता तो नहीं होती, लेकिन ये मजबूरी होती है। रही बात रोकना, तो रोकना कानून में है, रोका जाएगा, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, रोका जाएगा। अच्छा, यानी कारा साहब अगर रोका जाए पे आप इतना श्योर हैं तो क्या लगता है आपको, 1 दिन 2 दिन, कब तक हालात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि आज भी सब बेहतर तो नहीं है। मेरा ख्याल है 1 आध दिन में हालात नॉर्मल बेहतर हो जाएंगे। कारा साहब, एक मामला और भी सुप्रीम कोर्ट में मामला था, ज़रा इलेक्शन से मुतालिक बात हो रही थी, उसी पे चूंकि डेडलॉक था। मुज़ाकरात का आगाज़ होता है, एक उम्मीद बन जाती है कि मुज़ाकरात होंगे, सियासी जमातें हैं, मुल्क में जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जमातें ही ज़ाहिर है आगे रोल प्ले करती हैं। ये अचानक क्या हुआ कारा साहब? गिरफ्तारी, उसके बाद तशद्दुद वाक़यात सामने आना, ये अचानक से क्या हुआ? पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा पीछे जाइए और ये सोचिए कि वो कौन है जो कहता है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनकी तरफ देखूंगा नहीं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वो कौन है? और फिर आपने ठीक कहा, ये मुज़ाकरात का अमल को सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से बहुत पहले हमने पीपल्स पार्टी के तौर पे हमने अपने इत्तेहादी जमात बात पे कायल करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में जरा जल्दी हो गई, तेजी हो गई, वरना हमारा जो तरीकाकार सियासी होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सियासी मामलात में अदालतों को नहीं आना चाहिए। सियासी तरीकाकार ये है कि हम पहले अपने साथियों को राजी करते, उनको कूल डाउन करते कि भाई मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। भले इमरान खान ने बहुत ज्यादती की है, उन्होंने बहुत तलखी की है, उन्होंने बहुत ह्यूमिलेट किया है लोगों को, लेकिन फिर भी हमें मुज़ाकरात, अगर हम उनको कायल करके आगे बढ़ते तो ये हमारे लिए बहुत आसान होता। फिर हम खान साहब की तरफ जाते। जब अदालत ने कहा कि आप मुज़ाकरात करें और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो रास्ता निकल आएगा, वरना यही डेट है, और उसी डेट पे खान साहब इसरार कर रहे हैं, और अगर उसी डेट पे खान का इसरार है और अदालत भी कह रही है, तो फिर मुज़ाकरात में हमारी बात कैसे मानेंगे? उनको तो पता है कि उनका मुतालबा दूसरी तरफ से माना हुआ है, यानी कोर्ट ऑर्डर उनके हक में आया हुआ है। लिहाजा इस पे मुज़ाकरात शुरू हुए और सारी कौम को हम बता चुके, बार बार बता चुके कि मुज़ाकरात के 3 दौर, 2 दौरों में चलते चलते ये बात, वो पीटीआई कह रही थी कि 14 मई को से पहले असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन की तारीख दे। हम कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर की डेट दी हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन की तरफ चले। इसके दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई और अल्टीमेटली इस बात पे नैरो डाउन हो गई, यानी इस बात पे तकरीबन इत्तेफाक हो गया
बजट के बाद तहलील कर देंगे। पीटीआई कह रही थी कि बजट के बाद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और हम कह रहे थे कि बजट के बाद थोड़ा सा टाइम होता है स्टेबलाइजेशन का, वो करके हम फोर्थ वीक में करेंगे। ये सेकंड सेशन की बात है। थर्ड सेशन में अमकान ये था, तवक्को ये की जा रही थी कि बाकी जब मामला तय हो गए हैं तो अब सिर्फ डेट रह गई यानी जुलाई के अंदर असेंबली डिसॉल्व करने की, इलेक्शन डेट की नहीं। तो इसके ऊपर किसी मिड में यानी 15, 16, 12, 14, 18 इस डेट के अंदर बात हो जाएगी। उस दिन जब तीसरा दौर होना था, सुबह खान साहब ने कहा कि अगर 14 तारीख को तक ये असेंबली डिसॉल्व करती है हुकूमत तो आप बात करें, वरना छोड़ के आ जाए। यानी उन्होंने मुज़ाकरात के कतई का ऐलान कर दिया। इन हालात में क्या किया जाए? मुज़ाकरात तो हम कर रहे थे, नेक नीयती से कर रहे थे। हम जुलाई में असेंबली डिसॉल्व करने पे राजी थे जी। अब डेट का था, उसके ऊपर अगर उन्होंने ये कर दिया अनफॉर्चुनेटली। अब उनकी गिरफ्तारी देखें, नैब में बार बार उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, अदालतें उनको बुलाती हैं, पुलिस उनको गिरफ्तारी के लिए जाती है या उनको नोटिस समन करने के लिए जाती है, पुलिस के ऊपर हमले हो जाते हैं। वो अपने आप को अबदला, उनकी जमात कहती है उनको हाथ लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, हम मुल्क में आग लगा देंगे। भाई अगर कोई बंदा कानून को रिक्वायर्ड है, चाहे इस मुल्क के बाकी लीडर जायज या नाजायज जैसे भी हुए, वो बाद में साबित हुआ कि उनके खिलाफ सियासी इंतकाम था, लेकिन वो पेश होते रहे, वो अदालतों में, वो कानून के सामने पेश हुए, नैब ने बुलाया, नैब में पेश हुए, गिरफ्तारी का वक्त आया, गिरफ्तार हुए। क्या इस तरह होता है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ना नैब, यही नैब है ना जो आप कहते थे कि नैब के पास जाए, अदालतों के पास जाए। अब आपको अगर नैब बुला रही है तो आप नैब की बात सुन लेते। कायरा साहब, लेकिन अभी जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें अवाम का कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। जिस तरह देखे, एक डेली वेजर है, दिहाड़ीदार मजदूर, सारे कारोबार बंद हो चुके हैं, स्कूल बंद है, इंटरनेट जो है उसकी सहूलत मुअत्तल हो चुकी है, मुल्क के डिफॉल्ट होने की बात हो रही है। क्या लाएमल है हुकूमत का? नहीं रुकिए, कौन से कारोबार बंद हो गए? आइए मैं आपको इस्लामाबाद ले चलता हूँ, पिंडी ले चलता हूँ, लाहौर ले चलता हूँ, सारे मुल्क में कहाँ बाजार बंद हो गए? कायरा साहब यही बात कल मरियम औरंगजेब साहिबा से जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुल्क में हालात बिल्कुल काबू में हैं, कोई मसला नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन उसी टाइम पर कल अगर देखा जाए फौज तैनात कर जी कायरा साहब बताइए। माइक में ये तरीका नहीं होता। मैंने अभी बात शुरू की तो हमने मुझे जी प्लीज कंटिन्यू। हम ये नहीं कह रहे कि मुल्क में सब अच्छा है, ठीक है, मुल्क में बिल्कुल हंगामे हुए हैं, मुल्क में बिल्कुल बलवे हुए हैं, मुल्क में जलाओ घेराव हुआ है और ये प्लान काले हुई है, ये बात दुरुस्त है, तो कोई शक नहीं है। मुल्क में पुलिस के लोग जख्मी हैं, 100-150 पुलिस वाले जख्मी हैं, सरकारी इमारतें जलाई गई हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं, वायलेंट क्राउड्स है। लेकिन इससे इसका मतलब खुदा न खास्ता ये भी नहीं है कि कुछ पूरा मुल्क में लाखों लोग सड़कों पे आ गए हैं और पता नहीं कोई ऐसा हंगामा हो गया है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। नहीं, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि इस तरह के वायलेंस का कोई फायदा नहीं, हमेशा मुल्क के नुकसान पे होता है। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा वायलेंस जरूर हुआ जिससे वहां लोकली कारोबार जरूर रुके, लेकिन उसको ये इंटरप्रेट करना कि कारोबार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोगों को रोजगार, ठीक है। और इसमें आप ये कह रहे हैं कि आपको हालात 1-2 दिन में बेहतर हो रहे हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।